So guys, welcome back to the new video in which we are going to talk about ये है मून स्पीड नेशनल ब्लू स्पॉन्ज रबर। सो इस टेस्ट में जो मैंने ब्लेड यूज़ किया है वो है स्टेगा सेलेरो वुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काउंटर्स एंड टॉप स्पिन के साथ। सो जब मैं मून स्पीड से काउंटर एंड टॉप स्पिन मार रहा था मेरे को ये फील हुआ ये जो रबर है बहुत ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि मैं इसको एक ऑलवुड ब्लेड पे यूज़ कर रहा हूँ। आपको पता है सेलेरो वुड एक ऑलवुड ब्लेड है, बट इसका जो पावर है मेरे हिसाब से ये टेनर्जी O5 एंड MXP से बहुत फास्ट है। टॉप स्पिन मारते वक्त मेरे को बहुत इजी लग रहा था इस रबर से खेलने के लिए, क्योंकि ये एक चाइनीज़ रबर ही है। बट ये याद रखना ये एक टैकी रबर नहीं है, ये बहुत फास्ट रबर है। एंड मैं पहले ही बता दे रहा हूँ दिस इज़ फास्टर देन टेनर्जी O5 एंड MXP। जब मैं इससे टॉप स्पिन हिट कर रहा था तो जो पावर मिल रही थी वो मेरे को बहुत ज़्यादा मिल रहा था। स्पिन थोड़ा कम है इसमें। टॉप स्पिन हिट कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट जा रही है एज़ कम्पेयर टू दूसरे रबर जिसमें आपको ज़्यादा स्पिन मिलता है। इसमें आपका जो बॉल जाएगा वो ज़्यादा डायरेक्ट जाएगा। इस रबर को चलाने के लिए आपको हाई लेवल ऑफ कंट्रोल प्ले आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। आपको ऐसे भी पता ही ये एक नेशनल वर्जन रबर है, तो इसमें थोड़ा डिफरेंस रहेगा एज़ कम्पेयर टू द कमर्शियल वर्जन। सो अब बात करते हैं लूपिंग के ऊपर। सो जब मैं लूप मार रहा था इस रबर से मेरे को ये फील हुआ जो लूप जा रही है वो भी बहुत ज़्यादा डायरेक्ट जा रही है। उस पर स्पिन आ रहा है बट उतना ज़्यादा स्पिन नहीं आ रहा जितना आपका टेनर्जी O5 या फिर MXP में आता है, क्योंकि ये जो रबर है ये पूरा चाइनीज़ टैकी रबर की तरह नहीं है। ये रबर थोड़ा जर्मन एंड जापानीज़ रबर टाइप बनाया गया है। जैसे उन्होंने बनाने की ट्राई की है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इस पर आपको लूप बहुत ज़्यादा डायरेक्ट मिलेगा, लीन मिलेगा, बट आपको इतना ज़्यादा स्पिन नहीं मिलेगा लूपिंग करते वक्त। बट ये है कि आपका जो लूप जाएगा वो बहुत ज़्यादा फास्ट जाएगा, जिससे ओपोनेंट को दिक्कत होने की आशंका रहेगी हमेशा। एंड लूप करते वक्त मेरे को बहुत ज़्यादा पावर मिल रहा था। लूप करते वक्त भी आपको थोड़ा सा ध्यान से लूप मारना है, मतलब थोड़ा कंट्रोल वे में लूप मारना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रबर है बहुत ज़्यादा फास्ट है। थोड़ा कंट्रोल वे में लूप मारना इस रबर के साथ बेहतर रहता है। सो अब बात करते हैं बैक हैंड टॉप स्पिन एंड काउंटर्स के ऊपर। सो जब मैं इस रबर से बैक हैंड टॉप स्पिन एंड काउंटर्स मार रहा था, मेरे को जो फीलिंग मिला ये जो रबर है बहुत ज़्यादा डायरेक्ट आपको आपका बैक हैंड शॉट्स मारने में बहुत हेल्प करेगा। सो जिनको ज़्यादा फ्लैट हेड्स खेलना पसंद है उनके लिए ये रबर बहुत अच्छा है बैक हैंड पे। एंड जो स्पिन मिल रहा था वो बहुत ज़्यादा कम है। मैं पहले ही बता चुका आपको ये जो रबर है इतना ज़्यादा स्पिन ही नहीं है एज़ कम्पेयर टू दूसरे जो भी जर्मन एंड जापानीज़ रबर टाइप होते हैं। ये एक चाइनीज़ रबर है बट फिर भी इन्होंने ट्राई किया कि एक जर्मन जापानीज़ का कॉम्बिनेशन टाइप रबर बनाने की, बट इसमें उतना ज़्यादा स्पिन नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर जापानीज़ एंड जर्मन रबर्स। एंड जब मैं बैक हैंड टॉप स्पिन मारने की ट्राई कर रहा था आई वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ पावर बट आई वॉज नॉट गेटिंग दैट मच स्पिन। ये जो रबर है ये इसमें बहुत ज़्यादा क्विक अटैक भी कर पाओगे आप, क्योंकि इसका जो स्पीड है बहुत अच्छा है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको बैक हैंड पंच शॉट देना है तो ये रबर आपके लिए बहुत अच्छा है। सो अब बात करते हैं बैक हैंड फ्लिक के ऊपर। सो जब मैं इस रबर से बैक हैंड फ्लिक मार रहा था तो मैंने ये नोटिस किया जो बॉल है वो बहुत ज़्यादा फास्ट जा रही है, कम स्पिन है। बट ये है कि आपको ये हमेशा डर रहेगा कि आपका बैक हैंड फ्लिक हो सकता है बाहर जाए, क्योंकि जो रबर है बहुत ज़्यादा फास्ट है। जिसका डुअल टाइम भी है वो बहुत ज़्यादा कम है। बट ये बोलूँगा कि एक डिसेंट अमाउंट का स्पिन मिल जाएगा आपको बैक हैंड फ्लिक में, बट वो इतना ज़्यादा स्पिन एक्सपेक्ट मत करना इस रबर से, क्योंकि उतना आपको ये रबर उतना स्पिन नहीं दे पाएगा। बट हाँ, अगर आपको पावर चाहिए तो ये रबर आपके लिए बहुत अच्छा है। सो बैक हैंड फ्लिक करते टाइम इट वाज रियली हार्ड, क्योंकि ये जो रबर है बहुत ज़्यादा फास्ट है, उसकी वजह से बैक हैंड फ्लिक इतना ईजिली नहीं हो रहा था। बट ये बोलूँगा कि जब जा रहा था वो बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहा था। एंड बैक हैंड फ्लिक करते वक्त मेरे को इस रबर के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई हैं। सो अब बात करते हैं टच प्ले एंड सर्विसेज के ऊपर।
तो स्टार्ट करने वाले हम लोग पहले बैक हैंड चॉप पुश एंड फोर हैंड चॉप पुश से। सो इस रबर को मैंने फोर हैंड पे भी चलाया एंड बैक हैंड पे भी चलाया, दोनों जगह पे सेम रिजल्ट ही है। सो जो आप पुशिंग चॉप पुशिंग एंगल है वो लगभग सिमिलर है आपका कोई भी जापानीज एंड जर्मन रबर की तरह। एंड जो ये बता दे रहा हूँ कि इस पर भी जो आपका कटिंग होगा वो बहुत सही होगा, बट थोड़ा कम स्पिन ही होगा। तो पहले से याद रखना, अगर आपको चॉप पुश देना भी अच्छे से तो आपको थोड़ा ज़्यादा मतलब स्पिन जनरेट करने की ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रबर है इसमें इतना ज़्यादा स्पिन नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही हार्ड रबर है एंड ऊपर से ये टैकी रबर है नहीं जो जिससे आपका ईजिली आपका स्पिन हो जाएगा। सो अब बात करते हैं सर्विसेज के ऊपर। सो जब से मैं सर्विस कर रहा था इस रबर से तो मेरे को ये फील हुआ जो स्पिन आ रही है, स्पिन मैं अपोनेंट को दे रहा हूँ वो इतना ज़्यादा हैवी नहीं है, बट इतना है कि मतलब जो सर्विसेज जा रहे थे वो बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहे थे। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप इतना ज़्यादा हाई स्पिन नहीं दे पाओगे जिससे आपका ओपोनेंट को दिक्कतें आए इस रबर से। सो अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। प्रोज: हाई ड्यूरेबल रबर, better power than Tina G05 and MXP, great close to mid distance play. Cons: spin is less, dwell time is less, requires high level of control play.